हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फोकस। स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। मैं देव आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी फोकस में अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज देखेंगे 23-24 फरवरी 2022 करंट अफेयर दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उससे पहले बात कर लेते हैं कि जिन साथियों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, 21 फरवरी, 12 फरवरी, 11 फरवरी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस की बात है तो इसका उद्देश्य है मनाने की लैंगिक समानता लाना और सभी को रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। इस बार की थीम क्या है? 2022 की विश्व सामाजिक न्याय दिवस की थीम क्या है? सामाजिक न्याय को प्राप्त करना। लिख लीजिए आप लोग, क्या? सामाजिक न्याय को प्राप्त करना। ठीक है, सामाजिक न्याय को प्राप्त करना, इसकी ये थीम है 2022 की। ठीक, 21 फरवरी की बात करें तो 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 12 फरवरी की बात करें तो 12 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादक दिवस। 11 फरवरी की बात करें तो 11 फरवरी को मनाया जाता है यूनानी दिवस। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात की गई है। कौन सा? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? रणबीर कपूर। ऑप्शन डी हमारा सही है। रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए मिला है? फिल्म है 83। क्या? फिल्म 83 के लिए। ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणबीर कपूर को कौन सी फिल्म के लिए? फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो वो है कीर्ति सेनन। कौन? कीर्ति सेनन, ये है हमारी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। ठीक है, अगर बात की जाए कि फिल्म ऑफ द ईयर किसको मिला है? पुष्पा, झुकेगा नहीं, पुष्पा भाई। ठीक है, तो फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा को। ठीक है, पूछा जाए आपसे बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे मिला है? शेरशाह को। बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे मिला है? शेरशाह को। आई होप कि आपने सारे नोट कर लिए होंगे। तो इसका ऑप्शन है हमारा डी सही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 से 25 फरवरी 2022 तक भारत में किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त वायुसेना अभ्यास एक्ट ईस्टर्न ब्रिज 6 का आयोजन? कौन सा? एक्ट ईस्टर्न ब्रिज 6 का आयोजन किया गया है? किसके साथ? भारत और किसके साथ? तो जर्मनी, जापान, ओमान, इनमें से कोई नहीं। तो भारत और ओमान के साथ मिलके कौन सी अभ्यास? वायुसेना सैन्य अभ्यास एक्ट ईस्टर्न ब्रिज 6 का आयोजन किया गया है। किसके साथ? भारत और ओमान के साथ मिलके। तो ऑप्शन हमारा क्या है? सी है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन किया गया है जोधपुर में। कैसी एक्सरसाइज है? ये वायुसेना की एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है? एक्ट ईस्टर्न ब्रिज 6। ठीक है, किन देशों ने मिलकर की? भारत और ओमान के बीच। कहाँ आयोजित हुई? जोधपुर में। अब जब ओमान की बात आ ही गई है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ओमान के बारे में देख लेते हैं। ये जो मैप है आपका, ये है ओमान का मैप। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, फारस की खाड़ी और ओमान को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो कौन सी है? हार्मुज जल संधि। यानी हार्मुज जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? फारस और ओमान सागर को जोड़ती है। तो इसका ऑप्शन हमारा है सी सही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100 माह हर घर जल जिला बन गया है? कौन सा? 100 माह
मेवात हरियाणा, चंबा हिमाचल प्रदेश, कोटा राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो 100वां जिला है हमारा चंबा हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन हमारा बी सही है। अब बात आ गई है कि जल जीवन मिशन की। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 में, ठीक है। इसी के अंतर्गत एक नया मंत्रालय बना था जिसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है। कौन सा मंत्रालय? जल शक्ति मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन हैं? आप लोग नोट बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में कि इसके मंत्री कौन हैं। इसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पॉइंट है कि हर घर जल का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2024 तक। कहा गया कि 2024 तक हर घर में जल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ये लक्ष्य रखा गया है। इंपोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लें। तो इसका ऑप्शन है हमारा बी सही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ रिवॉर्ड प्रोजेक्ट के लिए $115 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? IMF, विश्व बैंक, फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो भारत ने विश्व बैंक के साथ मिलकर रिवॉर्ड प्रोजेक्ट पर $115 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका ऑप्शन सही हुआ हमारा बी, यानी विश्व बैंक के साथ। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जल विभाजक का प्रबंधन करना, ठीक है। राज्यों में जल विभाजक का प्रबंधन करना इसका उद्देश्य है, जिससे किसानों की आय और उत्पाद को दोगुना बढ़ाया जा सके, ठीक है। अब बात आ गई है विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक की स्थापना हुई 1994 में। वो भी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो आपका अमेरिका में हुआ था, उसके तहत दो संस्थाएं बनाई गई थी, IMF और विश्व बैंक। IMF और विश्व बैंक को जुड़वा सिस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो स्थापना हुई थी वो एक ही सम्मेलन में हुई थी। वो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो अमेरिका में हुआ था। कब? 1994 में ही इसकी दोनों की स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में, ठीक है। समझ आइए कि वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। तो इसका ऑप्शन सही है हमारा विश्व बैंक, यानी बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे, जर्मनी, चीन, अमेरिका। तो शीर्ष पर रहा है नॉर्वे, ठीक है। कुल कितने पदक जीते हैं? 37 पदक, ठीक है, जिसमें से 16 पदक हैं गोल्ड, 8 हैं रजत, ठीक, सिल्वर, और 13 है ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे। अब बात कर लेते हैं शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग में हुए हैं, चीन में, ठीक है। इसका लोगो क्या था? लोगो था पांडा और लालटेन। क्या है? पांडा और लालटेन। ध्येय वाक्य की बात करें तो ध्येय वाक्य है टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। ध्येय वाक्य क्या है? टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगला शीतकालीन, ठीक है, अगला शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? कौन सा? 2026 का। तो 2026 का होगा हमारा इटली में। कहाँ? इटली में, ठीक है। कहाँ आयोजित होगा? इटली में आयोजित होगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन सही है हमारा आंसर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में खेती में कीटनाशकों का छिड़काव करने हेतु कितने ड्रोन की शुरुआत की है? अब खेती में छिड़काव करने के लिए ड्रोन की शुरुआत की गई है। अब ड्रोन की शुरुआत क्यों की गई? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कीटनाशक और पोषक पदार्थों के छिड़काव के लिए। ड्रोन का उपयोग होगा किसमें? कीटनाशक और पोषक पदार्थों के छिड़काव के लिए, जिससे समय कम लगे और पदार्थ की मात्रा यानी जो कीटनाशक है उनकी मात्रा का भी कम उपयोग हो। इसका ये उद्देश्य है। कितने ड्रोनों की शुरुआत की गई? 100 ड्रोनों की। कितनी? 100 ड्रोन। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 और 29 मार्च 2022 तक ताज महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ताजमहल कहाँ है? आगरा में। आयोजन कहाँ होगा? आगरा में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। कहाँ? आगरा में।
अब इस महोत्सव की थीम क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ है, थीम जरूर पढ़ना चाहिए, पूछ ली जाती है। थीम है अमृत महोत्सव ताज के संग। क्या? अमृत महोत्सव ताज के संग। अमृत महोत्सव ताज के संग, ये क्या है? ये इसकी थीम है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ताजमहल को यूनेस्को का दर्जा कब दिया गया है? तो ताज की बात करें तो ताज को यूनेस्को का दर्जा 1983 में दिया गया, 1983 में यूनेस्को का दर्जा मिला किसे? ताजमहल को। तो इसका ऑप्शन सही है हमारा वी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गांधीवादी समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी का निधन हो गया, वह किस राज्य से थी? राजस्थान, आसाम, सिक्किम और मिजोरम। इनका हाल ही में निधन हुआ है। कितने साल में? 102 साल की थी। कितने साल की? 102 साल की। और ये समाज सुधारक थी, आसाम की रहने वाली थी। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। क्या? आसाम। ठीक है। जब आसाम की बात आई गई तो हमें नवीनतम नेशनल पार्क को याद रखना है, जो है देहिंग पटकाई। कौन सा है? देहिंग पटकाई। ये हमारा नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो अब हाल ही में नया बना है। कहाँ है? आसाम में। और एक हमें याद रखना है प्रोजेक्ट आहरण, जो हाल ही में शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट आहरण किससे संबंधित है? आसाम से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश की पुरुष टीम आईसीसी रैंक में नंबर 1 बन गई है? भारत, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश। तो हाल ही में कौन सी बनी है? भारत। इससे पहले बन चुकी है? बिल्कुल बन चुकी है। कब? 2016 में। कौन कब कैप्टन था तब? MS धोनी। जब MS धोनी कैप्टन थे तब भी ये सर्वश्रेष्ठ बन चुकी है। अब कब बनी है? 2022 में, पूरे 6 साल बाद। अब कैप्टन कौन है? अब कैप्टन है रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा इस टाइम कैप्टन है। तो आईसीसी रैंक में नंबर 1 कौन सी टीम बनी है? भारत, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? नाइट नेविगेशन मोबाइल यानी रात में जो जल परिवहन है उसको सुगम बनाने के लिए इस ऐप का उपयोग किया गया है। कौन से नेशनल वाटरवे पे? तो नेशनल वाटरवे 2। कहाँ पर है ये? किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से कहाँ तक? सादिया से डुबरी तक। ठीक है, सादिया से डुबरी तक। तो कहाँ पर किया गया? आसाम सरकार ने, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। आसाम सरकार ने नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे जो जल परिवहन है उसको सुगम बनाया जा सके। किस पर? नेशनल वाटरवे 2। कौन पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ से कहाँ तक है ब्रह्मपुत्र नदी का नेशनल वाटरवे 2? सादिया से डुबरी तक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही है हमारा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत के करोड़पति परिवार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यानी कितने लोग करोड़पति बने हैं? 11%, 12%, 13%, 14%। तो वृद्धि हुई है 11% की, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। सब सर्वाधिक करोड़पति कहाँ रहते हैं? मुंबई में। ठीक है, पूछा जाए कि सर्वाधिक करोड़पति कहाँ है, तो मुंबई में। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे मिला है? शेल, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया, NTPC, इनमें से कोई नहीं। तो इसे पुरस्कार क्यों दिया गया है? क्योंकि कोयले का जब संकट था तो कोयले की आपूर्ति इस कंपनी ने पूरी की थी, इसलिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। वो है कोल इंडिया, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। कोल इंडिया को दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कोल इंडिया की स्थापना 1975 में इसकी स्थापना हुई। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है प्रमोद अग्रवाल। ठीक है, प्रमोद अग्रवाल इसके चेयरमैन है। तो ऑप्शन हमारा सही है वी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने
मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया? कृषि मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, इसका इस अभियान का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को उनके घर पर उपलब्ध कराना। कहने का मतलब ये है, जो फसल बीमा योजना है उसका लाभ किसानों को घर पर ही देना इसका उद्देश्य है। तो जब किसानों से बात रिलेटेड आ गई है तो ये है मंत्रालय हमारा कृषि मंत्रालय, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आई, मैंने आपको बताया फसल बीमा योजना। तो फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई है? किसकी? फसल बीमा योजना। तो फसल बीमा योजना की जो शुरुआत की गई थी वो की गई 2016 में। ठीक है, अब इससे क्या है कि जो हमने ये कहा कि फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को उनके घर पर उपलब्ध कराना, क्योंकि किसानों की प्राकृतिक आपदा जब आती है तो फसल कैसी हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो किसानों की आय को सुरक्षित करना ही इसका उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही है, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला रेल ब्रिज बना रहा है? ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मिसप्रिंट नहीं हो गया है, सही है। हाल ही में भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज, कैसा? केबल पर यानी तारों पर बनने वाला ब्रिज, केबल रेल ब्रिज बना रहा है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो बना रहा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में रेलवे जो है वो केबल रेल ब्रिज बना रहा है, यानी केबल मतलब तारों पर बनने जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या है? बी सही है। जम्मू कश्मीर की बात आई गई है तो जम्मू कश्मीर में अब सबसे पहले देख लेते ये किस नदी के ऊपर बना रहा है, तो वो है अंजी नदी। कैसी? अंजी नदी के ऊपर। ठीक है, कौन सी नदी पर? अंजी नदी के ऊपर बना रहा है भारतीय रेलवे क्या? केबल रेल ब्रिज को, यानी तारों पर बनने जा रहा है ये ब्रिज। ठीक है, जब जम्मू कश्मीर की बात आ गई है तो जम्मू कश्मीर में याद रखेंगे दचिगम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है काजीनाग नेशनल पार्क। काजीरंगा और काजीनाग में डिफरेंट समझो। काजीनाग जम्मू कश्मीर, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, एक सींग वाला गैंडा जहाँ पाया जाता है। तो ये है काजीनाग जो हमारा जम्मू कश्मीर में, नाग, काजीरंगा नहीं, काजीरंगा आसाम में, काजीनाग जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन हमारा सही है बी। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।